हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी महिला पहली बार प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही है, उसने साथ में डॉक्टरी मेडिसिन भी ले रखी है, तो यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है, कब संबंध बनाना है, कब नहीं बनाना है, सभी टॉपिक के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो कंप्लीट वॉच करिए ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। तो आइए हम बात करते हैं, जैसे किसी भी महिला की शादी को 2 साल हो गए, 4 साल हो गए या अभी 1 ही साल हुआ है, पर अभी इतने टाइम से तो महिला प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी, तो वो परहेज से रहते थे। यानी कि अगर इंटीमेट हो रहे तो प्रोटेक्शन का यूज कर रहे, या प्रेगनेंसी से बचाव के कई सारे तरीके रहते हैं वो उपयोग कर रहे थे। पर अब पेशेंट ये बोलती है कि मैडम मुझे प्रेग्नेंट होना है, हम प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड करके देखा और उसमें मुझे पीसीओडी डायग्नोस हुआ है। दोनों ओवरियों में सिस्ट बनी हुई है। डॉक्टर ने मुझे लेट्रोजोल टैबलेट प्रिस्क्राइब की है। तो डॉक्टर ने मुझे पीरियड के सेकेंड डे से लेने के लिए बोला। तो क्या ये बात सही है? तो जी बिल्कुल सही है। लेट्रोजोल पीरियड के दूसरे दिन, तीसरे दिन और 5वें दिन से शुरू कर सकते हैं। पहले दिन से नहीं करते, 4th डे से नहीं करते हैं और 5वें दिन के बाद से नहीं करते हैं। अगर किसी को डॉक्टर करवा रहे शुरू 5वें दिन के बाद, तो हो सकता है कि उनका केस कुछ डिफरेंट हो, है ना। हम नॉर्मल केस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी किसी पेशेंट को पीसीओडी या पीसीओएस या सिंपल सिस्ट ओवरीज में दिखाई देती है, तो वहां पे उनका ओवुलेशन नहीं होता, जो अंडे रहते हैं उनकी सिस्ट बन जाती है, तो हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाते या हम कंसीव नहीं कर पाते, ठीक है। तो डॉक्टर आपको लेट्रोजोल टेबलेट इसीलिए देते हैं कि जो सिस्ट बनी है वो घुल जाए और आपका जो ओवुलेशन हो वो अच्छे तरीके से हो, उसमें गुड क्वालिटी एग रिलीज हो, जिससे कि हम जल्दी से गर्भधारण कर पाए। कई बार ये पीसीओएस वाली महिलाओं को ट्राई करने में 1 महीने में भी कंसीव हो सकती है, बट अधिकतर केस में 95% केस में हम देखते हैं 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है पीसीओडी या पीसीओएस कितना सीवियर है, ठीक है। इनके साथ में कुछ और एक्स्ट्रा मेडिसिन भी दी जाती है, जैसे फॉलिक एसिड तो कंपलसरी देते ही हम लोग, मेटफॉर्मिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर 2-4 बार ट्राई करने से कंसीव नहीं हो रहा है तो फिर किसी किसी को इकोस्प्रिन टेबलेट भी प्रिस्क्राइब करते हैं, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पर, ठीक है। तो लेट्रोजोल टेबलेट जो आपको पीरियड के सेकेंड डे से शुरू करवाई है, तो वो सिर्फ 5 दिनों के लिए दी जाती है। किसी को एक स्ट्रिप दी जाती है, यानी कि सिर्फ एक पत्ता, ठीक है। एक पत्ते में 5 गोलियां आती है इसमें। किसी किसी पेशेंट को 2 पत्ते दिए जाते हैं, यानी कि 2 स्ट्रिप दी जाती है 10 टेबलेट्स की। सुबह शाम खाने के बाद में लिया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे देते हैं, जैसे सुबह 10 बजे तो नाइट में भी 10 बजे। अगर किसी को एक स्ट्रिप दे रखी है तो वो नाइट में ले, जैसे शाम को 8 बजे, तो डेली ही 8 बजे लेना है। अब आप पीरियड के सेकेंड डे से चालू करेंगे तो 7th डे पे आपकी मेडिसिन फिनिश हो जाएगी। अब यहाँ पे पेशेंट का सवाल ये रहता है कि मैडम मैं इंटीमेट होना कब से चालू कर दूं? तो जिस दिन भी आपके पीरियड्स रुक गए, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी के 3 दिन में रुक जाते हैं, किसी के 4 दिन में रुक जाते हैं, किसी के 5 डे में ब्लीडिंग पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है। तो जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो रही है उसी दिन से हमें इंटीमेट होना चालू कर देना है। अल्टरनेट डेज पे रिलेशन बनाना चाहिए, क्योंकि अल्टरनेट डेज हम इसलिए बोलते हैं कि देखिए आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, सबको तनाव, स्ट्रेस, टाइमिंग का, हर चीज का प्रॉब्लम है। कई सारे पेशेंट को सेक्सुअल डिसऑर्डर भी होते हैं, तो वो डेली अच्छे से रिलेशन नहीं बना पाते हैं या इच्छा नहीं होती है। अगर आपके हस्बैंड को कोई इशू नहीं है, स्पर्म भी गुड क्वालिटी के है, हस्बैंड की जांच हो चुकी है, एवरीथिंग ओके आ रहा है, रिपोर्ट में कोई कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है हस्बैंड की, और अगर आपके हस्बैंड को सेक्सुअल डिसऑर्डर नहीं है, डेली रिलेशन बनाने का मन होता है, अच्छे से बना पा रहे, तो इस स्थिति में आप अच्छे से डेली ही रिलेशन बना सकते हैं। बट जिन महिलाओं के हस्बैंड को प्रॉब्लम है या जो बाहर रहते हैं, डेली आना जाना नहीं होता है, तो ऐसे पेशेंट को हम अल्टरनेट डेज या थर्ड डे रिलेशन बनाने को बोलते हैं।
थर्ड डे का मतलब होता है कि जैसे 1 तारीख को रिलेशन बनाया, 2 और 3 को नहीं बनाना, चौथे दिन फिर रिलेशन बनाना, यानी कि 2 दिन गैप दे करके। और अल्टरनेट डेज का मतलब होता है कि आज रिलेशन बनाया, कल नहीं बनाना, परसों के दिन फिर बनाना। ठीक है। मान लो अगर किसी का ऐसा होता है कि हस्बैंड महीने में सिर्फ 3 से 4 बार ही आते हैं, तो आपको एक तो अपने हस्बैंड को उस दिन बुलाना है जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हुई, चौथे पांचवें दिन, फिर 2-3 दिन का गैप देके फिर बुला लेना है। और ऐसे में अगर हस्बैंड ज्यादा टाइम में आ रहे हैं तो आपको 2 बार इंटीमेट होना चाहिए, एक बार नाइट में और एक बार मॉर्निंग में। इससे क्या होता है, मॉर्निंग के टाइम जो स्पर्म रिलीज होते हैं वो बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं, जिससे कि गर्भधारण होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जेनिकल डिफॉल्ट कम आते हैं। क्योंकि देखिए जब हमारा बीज है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा तो हमारा मिसकैरेज नहीं होगा और बच्चा भी स्वस्थ और बहुत अच्छा हमारा होगा। अगर जैसे मान लो किसी के हस्बैंड में कोई जेनेटिकल डिफॉल्ट आ रहे हैं, या मतलब स्पर्म की क्वालिटी कम है, या फिर मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, या संख्या कम है स्पर्म की, या लिक्विड कम है, तो क्या होता है अच्छी क्वालिटी के एक रिलीज नहीं हो पाते हैं और हम गर्भधारण तो कर लेते हैं, पर क्या होता है 1-2 महीने बाद में या तो हार्ट बीट आती नहीं है बच्चे में, या फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, या अपने आप बच्चा खराब हो जाता है। अगर आपके हस्बैंड की रिपोर्ट में 19-20 का भी फर्क आ रहा है तो यहाँ भी हस्बैंड को भी मेडिसिन आपको दिलवाना चाहिए। मार्केट में कई सारी मेडिसिन है। अगर आपने अपने डॉक्टर को बोला है कि रिपोर्ट में थोड़ी बहुत मिस्टेक है, डॉक्टर ने बोला नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं इतने से में, तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। क्योंकि जितना मायना वाइफ रखती है उतना ही मायना कंसीव कराने के लिए हस्बैंड भी रखता है। आज की कंडीशन में जितनी मेडिसिन हम वाइफ को देते हैं, कम से कम 50% तो पुरुष को भी देनी पड़ती है। क्योंकि कोरोना के बाद में जितना भी पेशेंट आता है उनका सीमन एनालाइज कराते हैं, तो अगर 10 का सीमन एनालाइज हो रहा है तो कम से कम 5 पुरुषों की रिपोर्ट इतनी ज्यादा खराब आती है कि बहुत ही बेकार। तो वो लाइफ स्टाइल का भी थोड़ा सा रहता है, और उसके बाद में हम लोग क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, क्योंकि आज हर चीज तो केमिकल की अवेलेबल है मार्केट में, तो महिला और पुरुषों की बॉडी पे असर पड़ता ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खराबी महिलाओं में ही रहती है, महिलाओं की वजह से गर्भधारण नहीं हो रहा है, पुरुषों में भी खराबी रहती है, पर ओपनली कोई बात नहीं करता है। ठीक है। तो ऐसे में पुरुषों को भी सप्लीमेंट दिए जाते हैं जिससे कि उनके जो स्पर्म की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो, अच्छी क्वालिटी का स्पर्म रिलीज हो, जिससे कि हमारा जो बच्चा है एकदम स्वस्थ पैदा हो। ठीक है। तो अभी यहाँ लेट्रोजोल फिनिश हो गई, आपने अल्टरनेट डेज रिलेशन भी बनाना चालू कर दिया। रिलेशन के बाद में हमें 5 से 10 मिनट लेटे रहना चाहिए, क्योंकि अधिकतर महिलाओं का सवाल आता है कि मैडम रिलेशन के बाद हम कितनी देर तक लेटे रहे। तो 5 से 10 मिनट आप लेटे रहिए। जो लिक्विड है हस्बैंड का इजुकुलेशन होने के बाद में जो पानी बाहर आ जाता है, कम से कम थोड़ी देर वो अंदर रहे, जिससे कि क्या है इसको मूव करके अंदर जा पाए, यूट्रस से होकर के फेलोपियन ट्यूब तक वो जाते जिधर हमारा ओवुलेशन हुआ रहा है ना। वो एक प्राकृतिक नियम है, रिलेशन बनाने के बाद में हमारे जो कीटाणु रहते हैं पुरुष के स्पर्म वो अंदर चले जाते हैं यूट्रस में, फिर जिधर की ट्यूब में ओवुलेशन रहा है, चाहे वो लेफ्ट में हुआ है या राइट में हुआ है, वहां अंदर जाने के बाद में उनको इंडिकेशन मिलता है कि इस तरफ ज्यादा आई है जिधर ओवुलेशन हुआ है, तो वो अपने आप ही चले जाते हैं, उनके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस रिलेशन के बाद में आप 5 से 10 मिनट लेटे रहिए, उसके बाद में आप जाकर के नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। यहाँ पे हमें रिलेशन बनाने के दौरान कोई जेली का कोई स्प्रे का यूज नहीं करना है, और जब हम वॉश करने जाते हैं तो वहां कोई वी वॉश या केमिकल का यूज नहीं करना है। ठीक है। क्योंकि इससे क्या स्पर्म डिजनरेट हो जाते हैं और फिर हम कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे हमें अगर मान लो पीरियड साइकिल रेगुलर है 28-30 दिन की है, ठीक है, तो आपको यहाँ ज्यादा से ज्यादा पीरियड के 20 दिन या 22 दिन तक रिलेशन बनाना है, उसके बाद नहीं बनाना है। 20 दिन 22 दिन कब होगा, 1 तारीख को पीरियड आया, 3-4 तारीख तक आप फ्री हो गए तो यही से रिलेशन बनाना चालू करना है, और 20 तारीख को आखिरी रिलेशन बनाना है, उसके बाद हमें दूरी बना लेना है। क्योंकि अगर आपका ओवुलेशन अच्छे से हो गया, एक स्पर्म मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गया,
तो फिर 17-18 तारीख के दरमियान फर्टिलाइजेशन होगा, फिर इम्प्लांटेशन का दौर चालू हो जाता है 18-19 तारीख से। तो वहां पे हम रिलेशन बनाने को मना कर देते हैं, क्योंकि इम्प्लांटेशन के दौरान हमें कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करना है। इम्प्लांटेशन क्या होता है, हमारा भ्रूण तैयार हो गया, एम्ब्रियो फॉर्म हो गया, अब वो बच्चेदानी में आने का, चिपकने का टाइम है उसका, यानी कि खेद में बीज डालने का टाइम है। तो वो अच्छे से चिपक जाए, उसको ब्लड सप्लाई चालू हो जाए, उसके लिए हमें रिलेशन नहीं बनाना है। अब यहाँ पे हमें परहेज क्या रखना है, डॉक्टर ने जो मेडिसिन से दी है वो कंप्लीटली लेना है, ठीक है। इसके बाद में हमें चाय कॉफी यानी कि गर्म तासीर की कोई भी चीजें नहीं लेना है, गुड़ वाला प्रोडक्ट नहीं खाना है। अब यहाँ हम क्या चीजें ले सकते हैं, तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, फॉलिक एसिड की जो मेडिसिन दे रखी है वो लीजिए। अगर डॉक्टर ने आपको कोई बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट दे रखा है तो वो हमें लेना है। इसके बाद में हमें दिन में 1 से 2 घंटे रेस्ट करना है, नाइट में तो 7 से 8 घंटे हमें सोना ही है। पानी खूब सारा पीना है, पानी की कमी नहीं करना है। इसके बाद में जो भी सीजनेबल फ्रूट्स आ रहे वो फ्रूट्स आपको खाना है, सलाद लेना है। जो भी सीजनेबल जूस आ रहे हैं या फ्रूट्स मंगा के उनको अच्छे से वॉश करके आप जूस भी बना के खुद बना के लीजिए। मार्केट के पैकेट वाले जूस नहीं लेना है, और मार्केट में जो शॉप पे जूस बना के देते हैं वो हमें नहीं लेना है, क्योंकि वो कई बार अनहाइजेनिक हो सकता है, जिसके कारण हमें इन्फेक्शन हो सकता है, दस्त लग सकते हैं। तो हम नहीं चाहते कि इस दरमियान महिला को इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि हमें कब संबंध बनाना चाहिए। धन्यवाद।